केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर दोपहर में भीलवाड़ा पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन कर आए मंत्री गोयल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की सेवा में समर्पित संगठन लघु उद्योग भारती द्वारा नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था एवं निर्यात में MSME और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नवीन अवसर था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। बड़ी छलांग लगाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। शहर में टेक्सटाइल पार्क की मांग का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसका कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं तो हम किस पर विचार करें। मंचासीन उद्यमियों में भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क, सस्ती बिजली, सब्सिडी, एयरपोर्ट सहित अन्य सुविधाएं मांगी। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेश हुरकट ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने MSME के लिए टफ की तरह कोई स्कीम लागू करने, गारमेंट सेक्टर के लिए कैपिटल सब्सिडी देने की मांग की। समारोह में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा, प्रदेशाध्यक्ष शांतिलाल बालड़, संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी, चित्तौड़ सांसद CP जोशी, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद सर MSME के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? बहुत सारे हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले IPDS की स्कीम चलाई थी। टफ स्कीम वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। SITP स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए। समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे। अभी बहेरिया जी बता रहे थे जैसे GST में, और GST आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जब वो आया उस समय मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसको ठीक किया जाए और सुभाष जी को याद होगा उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। टफ्स की स्कीम में भी जो यूनिट से टेक्सटाइल अपग्रेडेशन में अपना निवेश किया उनको सहायता मिली और उसके कारण आज भारत में वास्तव में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हैं। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा से भी हमें अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। भारत की मार्केट में तो हम बहुत बड़ा प्रसिद्धि से काम कर रहे हैं, यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, पर मेरा मानना है कि भीलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। और मैं तो आज सब वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से यही आपके माध्यम से दरख्वास्त करूँगा कि हम हमारी स्कीमों का भी, समर्थ की स्कीम का इस्तेमाल करें। क्यों सिर्फ 3000 लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया? हमने यहाँ पे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहिए भीलवाड़ा में। नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों का कौशल विकास होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन कवर करनी चाहिए, जिससे फार्म टू फॉरेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रॉ मटेरियल भी उत्पादन हो, देश में फैब्रिक भी बने, देश में फाइबर भी बने, फैब्रिक भी बने, आगे चल के फॉरेन से भी जुड़ने के लिए जो फैशन लाना पड़ेगा उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाए। मुझे लगता है निफ्ट का कैंपस भी है राजस्थान में, उसमें हमारे राजस्थान के बच्चे जाएं, बड़ी संख्या में जाएं तो मैं उसमें उसको और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ का प्रस्ताव आए राज्य सरकार से
तो हम भिलवाड़ा में एक निफ्ट का एक्सटेंशन कैंपस खोल सकते हैं, यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार थोड़ी और चुस्ती दिखाए तो भिलवाड़ा का भी भला होगा, भिलवाड़ा के उद्योग का भी भला होगा। MSME की कई योजनाएं हैं, पर यहाँ से कुछ थोड़ी एंथुजियाज्म से के साथ प्रपोजल्स आए, प्रपोजल्स राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MSME और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखता नहीं। सर GST पेट्रोल डीजल को लेकर भी कह रहे हैं कि GST के दायरे में नहीं आ रहा, इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा, आम आदमियों को राहत नहीं मिल रही है। जो राहुल गांधी भी लगातार बहुत अफवाह की है। अगर राजस्थान की सरकार और जो विपक्षी अन्य राज्य की सरकारें हैं वो भी अगर सहयोग दें, और क्योंकि यूनानिमसली हम डिसाइड करना चाहते हैं, GST के सब फैसले यूनानिमस होते हैं अधिकांश, तो अगर ये सब सरकारें भी मिल जाएं और जो उनके नेता है इस राज्य की सरकार के जो प्रमुख नेता हैं वो रोज GST के खिलाफ अगर बयानबाजी ना करें, उल्टे समझे कि पूरा उद्योग जगत खुश है, उद्योगता खुश है, कहाँ 30-35 अलग अलग प्रकार के रिटर्न टैक्सेस का बोझ पड़ता था उपभोक्ता पे और उद्योग पे, उसको सम्मिलित करके एक टैक्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। इतनी सहूलियत देने के बाद वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि जनता और उद्योग किस दिशा में खुश है और वो कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है। सर एक सवाल है सर, समर्थ को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि समर्थ को लेकर इंडस्ट्री किसी तरह का कोई रुझान नहीं दिखा रही है, इसके लिए सर क्या करना चाहिए केंद्र सरकार? रुझान तो है लेकिन रुझान बढ़ाए, ऐसा मेरी दरख्वास्त है। सरकार क्या योगदान करती है MSME के लिए, जितना देश का प्रधान फिर MSME का सरकार से क्या योगदान? मैंने अभी बताया MSME की भी अलग अलग योजनाएं चलती हैं। टेक्सटाइल समझता हूँ कि ओवरऑल MSME फोकस्ड हमारी सरकार का प्रयास भी रहता है केंद्र में, लेकिन आपको जरूर, आप सब मीडिया के बंधु हैं, आपको ध्यान होगा कि राज्य और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर काम करते तभी उद्योग तेज गति से बढ़ते हैं। और अगर आप निवेशकों को डरा दें, निवेशक भारत में आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, पर राजस्थान में नया निवेश नहीं आता, उसके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए। अड्डाड़ी भी यहाँ सर